गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा के माँ बाप नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन वो घर उसका अपना नहीं था। वो सिर्फ एक नौकरानी की तरह जी रही थी। सुबह होते ही, अरे राधा, अभी तक सो रही है? उठ जा, पानी भर, बर्तन धो और फिर टोकरियां लेकर निकल। राधा डरते हुए, जी चाची, अभी करती हूँ। राधा बिना कुछ खाए ही काम में लग जाती। चाचा भी उसे डांटते। जल्दी कर, आज अगर टोकरियां नहीं बिकी तो खाना मत मांगना। राधा चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। राधा खुद जंगल जाकर बांस काटती, टोकरियां बनाती और गांव में बेचने जाती। लेकिन लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। इतनी छोटी लड़की और ये काम, अरे कौन खरीदेगा इससे? पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कई बार उसकी टोकरियां नहीं बिकती। शाम को जब वो खाली हाथ लौटती, निकम्मी, दिन भर घूमती रहती है, कमाती कुछ नहीं। और फिर उसे बिना खाना दिए ही सुला दिया जाता। उस रात राधा चुपचाप रोती रहती। एक दिन बहुत तेज धूप थी। राधा भूखी प्यासी जंगल के रास्ते बैठ गई। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? राधा ने पहली बार किसी के सामने दिल खोलकर सब बता दिया। चाचा चाची बहुत काम करवाते हैं। अगर टोकरियां नहीं बिकती तो खाना भी नहीं देते। उसने एक टोकरी उठाई और कहा, तू चिंता मत कर, तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। ये मैं ले जाती हूँ, लेकिन इसके बदले तुझे कुछ खास मिलेगा। राधा घर लौटी तो हमेशा की तरह डांट पड़ी। लेकिन अगले दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। मैंने सुना है यहाँ कोई लड़की बहुत सुंदर टोकरियां बनाती है। गांव वाले बोले, वो राधा है। व्यापारी सीधे राधा के पास गया। व्यापारी ने कहा, मुझे 100 टोकरियां चाहिए, क्या बना सकती हो? राधा हैरान रह गई। जी, बना सकती हूँ। राधा दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी मेहनत देखकर कुछ गांव की औरतें भी उसकी मदद करने लगीं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। अब लोग उसके घर आने लगी। अब चाचा चाची का व्यवहार बदल गया। अरे राधा बेटी, तूने तो हमारी किस्मत बदल दी। लेकिन वो सारा पैसा खुद रखने लगे। राधा फिर भी चुप रही। एक दिन वही व्यापारी फिर आया। उसने देखा कि राधा थकी हुई है और चाचा चाची आराम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? राधा चुप रही, लेकिन गांव वालों ने सच्चाई बता दी। आज से राधा का सारा काम और पैसा उसी का होगा। व्यापारी ने राधा को शहर ले जाकर एक छोटी दुकान दिला दी। अब राधा खुद की मालिक थी। कुछ सालों बाद राधा पूरे इलाके की सबसे सफल कारीगर बन गई। एक दिन उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसे समझ आ गया, वो बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं थी। वो खुद भगवान का रूप थी। ऐसी सीख मिलती है कि जिसके पास कोई नहीं होता, उसके साथ भगवान होते हैं। मेहनत और सहनशीलता कभी बेकार नहीं जाती। बुरे लोग ज्यादा दिन तक नहीं जीतते। आई एम डूइंग वेल।